बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, पार्ट 2 ICS की बुक में, और इसके एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में राइटर ने क्या कहा है, आइए इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में राइटर ने कहा फाइंड ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट लेस देन ए इक्वल टू 0.80। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट लेस देन ए, राइटर ने फर्स्ट पार्ट में कहा कि अगर इसका एरिया 80% के बराबर है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 0.80 के बराबर है, तो ए फाइंड करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इससे मुतल्लिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था, दोबारा इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट लेस देन a बराबर होती है 2 फाई ऑफ a माइनस 1 के, लिहाजा 2 फाई ऑफ a माइनस 1 बराबर होगी फिर 0.80 के। यहाँ पे हमने इसकी जगह इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 फाई ऑफ a माइनस 1 बराबर है 0.80 के, और 1 दूसरी साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा 0.80 में, जो कि 1.80 आ जाता है, और फिर 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइजर में, तो लिहाजा फाई ऑफ a बराबर आ जाएगा 0.90 का। और वीवर्स हमारे पास फाई जब दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे, तो फाई इनवर्स, लिहाजा a बराबर आ जाएगा फाई इनवर्स ऑफ 0.90। और जब टेबल नंबर 10 में इसकी वैल्यू देखेंगे 0.90 की फाई इनवर्स के टेबल में, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर पॉजिटिव 1.2816 आ जाएगा। सब बात करते हैं जी इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की, उसके भी फर्दर 2 सब पार्ट्स हैं। और राइटर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन a का अगर एरिया 5% हो, यानी z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 हो, 5% एरिया का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो a को फाइंड कर दें। तो इस पे ग्रेटर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन a इक्वल टू 2 फाई ऑफ माइनस है, लिहाजा z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है, इट मीन्स 2 फाई ऑफ माइनस a इक्वल टू 0.05 है। 2 दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो फाई ऑफ माइनस a बच जाएगा वीवर 0.05, और माइनस a बराबर आ जाएगा फिर फाई इनवर्स, क्योंकि फाई जब राइट साइड पे आएगा तो फाई इनवर्स, तो फाई इनवर्स ऑफ 0.025। और जब फाई इनवर्स के टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे 0.02 को 5 में, तो वीवर्स ये आ जाता है -1.96। दोनों साइड में माइनस है जो कि आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, और a बराबर आ जाएगा पॉजिटिव 1.96 के। इस क्वेश्चन के भी 2 सब पार्ट्स हैं वीवर्स। सेकंड जो है वो आपने फिर उसको सॉल्व कर लेना खुद से। अब वीवर्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की, जिसमें राइटर ने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस पूछे। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल भी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लिहाजा इसकी प्रॉपर्टीज़ को, नॉर्मल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, और स्टैंडर्ड नॉर्मल की जो एक अपनी प्रॉपर्टी है कि इसका मीन हमेशा 0 और वेरिएंस हमेशा 1 होता है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो आंसर्स हैं वो देंगे क्वेश्चंस के। तो लिहाजा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट की। इसमें राइटर ने कहा कि अगर कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z है तो उसका मीडियन क्या होगा। तो मीडियन, क्योंकि ये भी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, लिहाजा मीडियन बराबर होगा मीन के, और मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल का क्योंकि 0 होता है, लिहाजा मीडियन भी क्या होगा 0। इसी तरह वीवर्स लोअर क्वार्टाइल, जिसको Q1 या फिर z 0.25 से हम जाहिर कर सकते हैं, ये किसके बराबर होगा। नॉर्मल में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि लोअर क्वार्टाइल बराबर होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के। तो लिहाजा क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल का मीन 0 और वेरिएंस 1, और वेरिएंस 1 तो इसका मतलब है सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगी, और मीन की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो हमारे पास फिर ये क्या आ जाएगा -0.6745, सिंपल -0.6745। इसी तरह अपर क्वार्टाइल, जिसको Q3 से जाहिर किया जा सकता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, ये किसके बराबर होगा। नॉर्मल में तो हमने पढ़ा म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के बराबर होता है। जब म्यू 0 और सिग्मा 1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव में 0.6745 सिग्मा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर वीवर्स इंटर क्वार्टर रेंज किसके बराबर होती है। सेमी इंटर क्वार्टर रेंज कहते हैं क्वार्टर डेविएशन को, जिसमें Q3 माइनस Q1/2 आता है, लेकिन ये सेमी नहीं, सिंपल इंटर क्वार्टर रेंज हमने बतानी है
जो कि बराबर होगी Q3 माइनस Q1 के, और Q3 यानी 0.6745 माइनस Q1 ये माइनस में है, लिहाजा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.6745, और एडिशन के बाद फाइनल आंसर 1.349। ये हमारे पास इंटर क्वार्टर रेंज का आंसर आ गया। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है। 7 के बी पार्ट में राइटर ने हमसे कहा इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मोड। सबसे पहले तो मोड बता दें कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का क्या है। अभी हमने बात की प्रीवियस पार्ट को सॉल्व करते हुए कि मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं नॉर्मल में, और स्टैंडर्ड नॉर्मल भी एक नॉर्मल शेप की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिहाजा अगर मीडियन मीन के बराबर है तो मोड भी मीन के बराबर होगा, यानी 0 के बराबर आ जाएगा मोड का आंसर। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में राइटर ने कहा कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1, z के राइट साइड की प्रोबेबिलिटी, राइट साइड का एरिया जो है ये 0.1587 प्रोबेबिलिटी है। राइट साइड मतलब ग्रेटर देन 1, 1 से राइट साइड का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1587 है। तो राइटर ने पूछा कि 1 से लेफ्ट साइड का एरिया, लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी बता दो मीन, कि इस 1 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या होगी। टोटल एरिया व्यूअर्स अगर 1 के बराबर होता है और किसी वैल्यू 1 से राइट का एरिया गिवन है, हमें लेफ्ट का चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल जो 1 एरिया है उसमें से राइट का माइनस कर देंगे तो लेफ्ट का बच जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे, मज़ीद कोई फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, वही काम यहाँ पे करेंगे। उसी तरीक़ाकार को यूज़ करेंगे कि अगर राइट साइड का यानी ग्रेटर का एरिया गिवन है तो लेस देन के एरिया के लिए क्या करेंगे, 1 में से राइट साइड का यानी ग्रेटर का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो लेस देन का आंसर यानी लेफ्ट साइड का एरिया हमारे पास हासिल हो गया। ये हमने सेकेंड पार्ट में उस राइटर को बताना था। इसी तरह व्यूअर्स इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो 2 अननोन पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। ऐसे 2 पॉइंट्स डेट कंटेन 80% सेंट्रल एरिया, तो हमने लेट कर लिया, लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स डेट कंटेन 80% सेंट्रल एरिया। तो फिर बाय गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं कि ए से बी की प्रोबेबिलिटी बराबर है 0.80 के। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात की कि अगर 2 अननोन पॉइंट्स हासिल करने हैं तो फिर हमें 2 प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल एरिया यूनिटी के यानी 1 के बराबर है, उसको इस्तेमाल करते हैं जी। टोटल एरिया क्योंकि 1 के बराबर होता है, लिहाजा ए से लेस, ए से बी के बिटवीन और बी से ग्रेटर का एरिया बराबर है 1 के। गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ए से बी की प्रोबेबिलिटी 0.80 थी, लिहाजा उसको पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ए प्लस 0.80 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन बी 1 के बराबर आ गई। अब 0.801 में से जब माइनस हो जाएगा तो z लेस देन ए प्लस z ग्रेटर देन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर आ जाएगी 0.20 के। यहाँ पे मज़ीद प्रॉपर्टी को हमें इस्तेमाल करना है कि हमने ये अज्यूम किया होता है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं ये मीन से इक्वी डिस्टेंट हैं जिनके बिटवीन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो लिहाजा क्योंकि ये मीन से इक्वी डिस्टेंट है, लिहाजा ए से लेस और बी से ग्रेटर का एरिया भी आपस में फिर बराबर होंगे, और इन दोनों का टोटल एरिया अगर 20% है तो इसका मतलब है हाफ एरिया z लेस देन ए का होगा और हाफ एरिया z ग्रेटर देन बी का होगा। तो लिहाजा फिर 20% अगर इन दोनों का टोटल एरिया है, इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी 0.20 है, तो z लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी 0.10 और z ग्रेटर देन b की प्रोबेबिलिटी भी व्यूअर्स क्या होगी, 0.10 होगी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, लेस देन पे फाई ऑफ ए का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फाई ऑफ ए बराबर है 0.10 और फाई दूसरी साइड पे जाके फाई इनवर्स, और फाई इनवर्स के टेबल में 0.10 की वैल्यू आ जाएगी -1.28। इसी तरह अगर हम ग्रेटर की बात कर लें, 1 माइनस फाई ऑफ बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस फाई ऑफ बी इक्वल टू 0.10। फाई उधर जाके प्लस 1 में से माइनस करें 0.10 को, तो फाई ऑफ बी बराबर आ जाएगा 0.90 के। फाई जब दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स में चला जाएगा, फाई इन्वर्स ऑफ 0.90, तो इसकी टेबल वैल्यू 1.28 आ जाएगी। तो ये हमने 2 अननोन पॉइंट्स हासिल कर लिए क्योंकि हमने अज्यूम किया होता है ये सिमेट्रिकल हैं, मीन से एक जैसे फासले पे हैं, तो लिहाजा एक हमारे पास माइनस में 1.28 आ गया और दूसरा पॉजिटिव में 1.28। ये हमने 2 रिक्वायर्ड पॉइंट्स हासिल कर लिए जो हमें चाहिए था। अब व्यूअर्स इसी क्वेश्चन में 4th पार्ट में राइटर ने हमसे कहा कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें, -1.5 से 2.5 की प्रोबेबिलिटी। इंतहाई आसान क्वेश्चन,
दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं किसके बराबर होती है, फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू, यानी फाई ऑफ 2.5 माइनस फाई ऑफ माइनस 1.5। और जब प्रोबेबिलिटी के टेबल में, यानी अब टेबल नंबर 10 नहीं बल्कि 9 में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी को दोबारा फाइंड करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा टेबल नंबर 9 के मुताबिक 2.5 को जब हम ज़ीरो में देखेंगे तो 0.99379, और जब माइनस 1.5 को ज़ीरो में देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.06681, और इन दोनों का डिफरेंस लेने से फाइनल जो प्रोबेबिलिटी का व्यूअर्स आंसर है ये आ जाता है 0.9270। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 10.1 को हमने व्यूअर्स कंप्लीट कर लिया। इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या सीखा, किसी भी गिवन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से मुतल्लिक ऑर्डिनेट्स, प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल की अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखा गिवन प्रोबेबिलिटीज़ की मदद से। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह 10.2 एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करना सीखेंगे तो उसमें हमने क्या करना है, जस्ट डिफरेंस क्या आएगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं बल्कि नॉर्मल वेरिएबल गिवन होगा, नॉर्मल वेरिएबल की इंफॉर्मेशन होगी। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पहले उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेबल्स गिवन हैं बुक के लास्ट पर जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ के लिए, ये जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं ये स्टैंडर्ड नॉर्मल से रिलेटेड हैं। लिहाजा नॉर्मल वेरिएबल को पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे और फिर फर्दर सारी की सारी टेक्निक्स यही यूज़ करेंगे जो कि एक्सरसाइज 10.1 में है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल बराबर होगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का। अगर x नॉर्मल वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बराबर होगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के गिवन वेरिएबल का जो कि नॉर्मल हो उसी का मीन अगर उसमें से माइनस कर दें और उसी की स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड कर दें किसी भी वेरिएबल को, तो हमारे पास ये जो नॉर्मल वेरिएबल है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन से जो नया वेरिएबल हासिल होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बना के फिर फर्दर प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।